हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम डांकनिया भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेश नागे दारुकावणे वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकेशम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुष्मश्र शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन सप्त जन्म कृतम पाप स्मरण विनिश्चिति। ओम। सभी साधकों को एवं देशवासियों को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवित्र श्रावण मास जो कि एक ऐसा पवित्र मास है जिसमें भगवान शिव की आराधना, साधना, पूजा, अभिषेक सभी साधक करते हैं, सभी भक्त करते हैं और विश्व मंगल के लिए भी बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजाएं इस श्रावण मास में की जाती हैं। भगवान शिव औघड़दानी हैं। भगवान शिव हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करने वाले महादेव हैं। ये साक्षात भगवान हैं। हर साधक को अवश्य जीवन में एक बार महादेव की साधना संपन्न करनी चाहिए। यूँ तो महादेव की साधना कभी भी संपन्न की जा सकती है, किसी भी समय, किसी भी पल, लेकिन कुछ विशेष दिवस होते हैं जब हम महादेव की, भगवान शिव की साधना आराधना कर अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो उसमें जो है महाशिवरात्रि है और पवित्र श्रावण मास है। मासिक शिवरात्रि, मासिक प्रदोष का भी बहुत महत्व है, लेकिन श्रावण मास में जो महाशिवरात्रि और प्रदोष आते हैं उसका बड़ा महत्व है। इसीलिए आपको सबको पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में जो भी सोमवार पड़ते हैं, प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके पूजा स्थान में बैठ करके पवित्र शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या कोई भी शिवलिंग हो, उसकी पूजा, जाप, अभिषेक, आराधन करें तो उससे आपको बहुत शिव कृपा प्राप्त होगी। और प्रतिदिन रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, गंगा जल के द्वारा, पवित्र जल के द्वारा, पंचामृत के द्वारा। भगवान शिव को बिलपत्र बहुत प्रिय हैं। 3 प्रकार के दोष पाप को खत्म करने वाले बिलपत्र में अद्भुत शक्ति है। बिलवार्चन करना चाहिए। और पवित्र श्रावण मास की जो ये मासिक शिवरात्रि है, इस दिन विशेष भगवान का अभिषेक, पूजन, अर्चन, बंदन, व्रत और आरती करनी चाहिए। रात्रिकालीन जागरण की भी बहुत महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में शिव पुराण की बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महिमा है। प्रत्येक भक्त को अवश्य शिव कथा सुननी चाहिए, क्योंकि शिव कथा, शिव महापुराण अद्भुत कथा है, अद्भुत सत्संग है जो भगवान व्यास जी ने पूरे विश्व को दिया है। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में दान का भी बहुत महत्व रहेगा, पूजा का बड़ा महत्व रहेगा, स्नान का बड़ा महत्व है और महादेव के मंदिर में दीपदान का भी बहुत महत्व है। प्रत्येक साधक को, भक्त को महादेव के मंदिर में अवश्य दीपदान करना चाहिए, जिससे महादेव की और भी कृपा प्राप्त होती है। और भगवान के बीज मंत्र का, महादेव के महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। महामृत्युंजय का साधना करनी चाहिए।
महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें, शिव तांडव जो कि बहुत ही अद्भुत है, रावण कृत है, जटाट विज्ज्वल प्रवाह पार्वतस्थले गले विलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डम निनाद वडवरम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवो शवम। ऐसे पवित्र महादेव के स्तोत्रों का, स्तुतियों का, स्तबनों का अवश्य गुणगान करना चाहिए। महिम्न स्तोत्र तो और भी सुंदर है। आचार्य पुष्पदंत उच्च कोटि के ऋषि हुए, उनके द्वारा जो शिव महिम्न है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही दिव्य है, उसे अवश्य सस्वर उच्चारण करना चाहिए। और इसके अलावा भी महादेव के जो भजन है, भगवान शिव भजन से बहुत प्रसन्न होते हैं, कीर्तन से बहुत प्रसन्न होते हैं, नृत्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना में नृत्य गान करना चाहिए। और इसके साथ ही जैसा मैंने पूर्व में कहा कि महादेव की कथा सुननी चाहिए, शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण में अद्भुत व्याख्यान दिया है। शिव पुराण में रुद्राक्ष की बहुत महिमा गाई गई है, भस्म की महिमा गाई गई है कि भस्म धारण करना चाहिए, काशी भस्म धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष जो है हमें धारण करना चाहिए, पंचमुखी, 8 मुखी, 11 मुखी। ये दिव्य रुद्राक्ष पवित्र और सिद्ध करके धारण करने से बहुत ही दिव्य शक्ति महादेव की प्राप्त होती है। और भस्म धारण करने से हमारे कई प्रकार के पाप भस्म होने लगते हैं। भस्म की महिमा शिव पुराण में विस्तार से कही गई है। शिव नाम की महिमा, अद्भुत महिमा नारद को सुनाई है। अवश्य शिव का नाम पवित्र कर देता है, आनंद आ जाता है। शिव के नाम में बहुत ही मिठास है, ताजगी है, दिव्यता है, आनंद है, ध्यान की स्थिति बढ़ने लगती है। और सद्गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, उसमें भगवान के पवित्र शिव पुराण में बतलाई गई है कि किस प्रकार से जीवन में जो है गुरु की क्या महत्व है, गुरु की क्या महिमा है, वो सारा वहाँ विस्तार से बतलाया है। और बाद में शिव कथा, शिव पुराण की क्या महिमा है, वो विस्तार से वहाँ ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाई है। बहुत ही अद्भुत शिव पुराण नहीं है, ये महापुराण है। इसमें महादेव का इतना महिमा गुणगान हुआ है जिससे आनंद करोड़ गुना हो जाता, जिसका श्रवण करने से। श्रावण मास के कई महत्व है, कई इसका परिभाषा है। श्रावण नक्षत्र है, उसका मतलब होता है सुनना, श्रवण करना। इस पवित्र श्रावण मास में हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, और भी कोई भी पुराण हो, कथा हो, उनका श्रवण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, संकल्प लेने चाहिए, छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। बड़े संकल्प ना लें जीवन में, छोटे छोटे संकल्प लें कि मैं आज ये बुरी आदत छोड़ूंगा, ये बुरे विचार छोड़ूंगा, ये बुरे कर्म छोड़ूंगा, बुरा चिंतन छोड़ूंगा, शुभ कर्म अपनाऊंगा, आराधना करूंगा, साधना करूंगा। श्रावण मास में साधना का बड़ा महत्व है। जो इस श्रावण महीने में साधना करता है संयम पूर्वक, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी आंतरिक शक्ति, चैतन्य होती है, उसमें दिव्यता आती है, तेज आता है, ओज आता है उस साधक में, और आगे बढ़ता है। तो इसीलिए काशी की महिमा बहुत है। स्कंद पुराण का अवश्य श्रवण करना चाहिए। स्कंद पुराण में काशी खंड है, मैंने पूर्व की क्लिप में, पूर्व के अंकों में दिया है। मैंने 32 पार्ट्स बनाए हुए हैं। काशी महिमा हिमांचल करके लिंक है, उसको आप सर्च करिएगा, काशी महिमा हिमांचल, तो आपको उसमें विस्तार से मालूम पड़ेगा कि काशी की महिमा क्या है, काशी विश्वनाथ की क्या महिमा है। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी महिमा पुराणों में विख्यात है। तो इस प्रकार से अद्भुत है। उज्जैन के महाकाल, उनका तो कहना का, अद्भुत भूमंडल पर
महाकाल ज्योतिर्लिंग है, उनका ध्यान, चिंतन, मनन, स्तवन, नमन करना चाहिए। अगर आप जा सके वहाँ तो ठीक है, नहीं तो सबसे श्रेष्ठ होता है कि अपने स्थान पे, अपने मंदिर में, अपने घर में ही रह करके महाकाल भगवान का स्मरण करें, सोमनाथ का स्मरण करें। क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो, दिक्कत हो तो घर में ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा उचित है। यहाँ भी भगवान की भक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनको अपने स्थान पर बैठ के, अपने घर पे, अपने जहाँ भी साधना कक्ष है वहीं से प्रणाम करना चाहिए, वहीं से उनका जाप चिंतन करना चाहिए, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व है। इस पवित्र श्रावण मास में बिलपत्र का महत्व है। बिलपत्र के वृक्ष लगाएं, बिल्व के वृक्ष लगाएं, बट वृक्ष लगाएं। वृक्षों का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे भूमंडल, किस प्रकार से चारों तरफ जो है कितना ज़्यादा प्रकोप हो गया है पोल्यूशन का, कितना ज़्यादा। तो इसीलिए पवित्र ऑक्सीजन आए, पवित्र हवा आए, कार्बन कम हो जाए, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में, क्योंकि श्रावण महीने में पुण्य तो मिलता है, ये प्रसन्नता भी मिलती है और प्रकृति भी खिलती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पौधारोपण करें। पीपल का वृक्ष लगाएं जो बहुत ऑक्सीजन देता है, और देव वृक्ष है। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल की बहुत महिमा है, बट वृक्ष की बहुत महिमा है। बट वृक्ष में बहुत अद्भुत शक्ति और जो है उससे कई प्रकार की आशीर्वाद मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। और बिल्वपत्र के जहाँ वृक्ष लगाएं, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही एक वृक्ष और है, अशोक का वृक्ष है, वो लगाएं। आम का वृक्ष लगाएं, पवित्र वृक्ष लगाएं, जिससे हमारा वातावरण सुंदर और स्वच्छ हो। तो वो भी महिमा इस श्रावण मास में है। पवित्र शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इनकी स्थापना करें, भगवान शिव के मंदिर बनाएं। मेरा भी संकल्प था पिछले 3-4-5 साल से कि मैं हिमाचल में अपने कुल्लू मंडी शहर के इर्द गिर्द पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना करूं और छोटे छोटे मंदिर वहां बनाऊं, और महादेव की कृपा से वो संभव हो पाया है। नर्मदेश्वर के भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हमने छोटे छोटे मंदिर में बना करके वहाँ स्थापना की है, दूर दूर। और सभी साधक भक्त श्रावण मास में वहाँ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे पवित्र कार्य करें, हमारे सनातन धर्म के शिव के मंदिर बने, शिवलिंग की स्थापना हो, और उन नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान की अभिषेक करें। उसका बहुत महत्व है। आप स्कंद पुराण पढ़ें तो उसमें नर्मदा खंड में बहुत महिमा बतलाई गई है कि क्या महिमा है उसकी। तो इस पवित्र श्रावण मास में हम गरीबों की सेवा करें, गरीबों की सहायता करें, तो माना जाएगा हमारा श्रावण मास की भक्ति पूर्ण हो जाएगी यदि हम किसका सहयोग करें। और पशु पक्षियों की रक्षा करें, पशु पक्षियों को दाना डालें, उनके लिए जल अर्पित करें। तो इस प्रकार से प्रकृति और भगवान महादेव, माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो इसलिए पवित्र श्रावण मास में बहुत सा पुण्य और सेवा करने का यह श्रावण मास है। इसलिए छोटे छोटे संकल्प करें आप। हाँ, मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। हम बहुत पहले मिट्टी के शिवलिंग बनाते थे, हज़ारों सहस्त्रलिंग हम पूजा करते थे विश्व कल्याण के लिए। जितना विश्व कल्याण के लिए करेंगे उतना ही भगवान आप पर और आशीर्वाद देंगे। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग, पवित्र मिट्टी के शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग बनाएं, जिनको पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। शिव पुराण में कई प्रकार के शिवलिंग की महिमा है। कोई धातु के शिवलिंग है, कोई मणि के शिवलिंग है, कोई रत्न के शिवलिंग है। उनका विस्तार से वर्णन है, यहाँ समय कम है, इसीलिए मैंने संक्षिप्त रूप से कहा कि या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, या कोई भी सिद्धलिंग आपके आसपास है, स्थापित लिंग है, स्वयंभू लिंग है, उनकी पूजा करें। या फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, 1, 5, 11, 108, 1008 या जितने आप बना सकते हैं, उसकी फिर पूजा करें विधिवत। उसके बाद फिर आरती करके उसको जल प्रवाह करें।
तो इससे अद्भुत शक्ति और पुण्य मिलता और हमारा विश्व शिवमय हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये पूरा विश्व शिवमय हो, कल्याणमय हो, मंगलमय हो और आपका जीवन भी पवित्र हो और हमारा देश आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।